Hello students, welcome to SPC GCA Maths channel, and I am teaching you first chapter of your differential calculus book जिसका कि नाम है पैडल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ आर्क्स। तो लास्ट टर्म तक हमने पैडल इक्वेशन को वी हैव फिनिश्ड द पैडल इक्वेशन एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट डेरिवेटिव्स ऑफ आर्क। सो लेट अस स्टार्ट derivatives of arc। आर्क जिसको कि अपन हिंदी में बोलेंगे चाप, चाप के अवकलज। तो इस चाप के अवकलज या डेरिवेटिव आर्क से क्या मीनिंग है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आप, let us consider a curve, okay, and I say P is any point on this curve। तो अगर मैं कहता हूं कि x, y is the coordinate of point P, इसका मतलब ये हुआ कि I have some coordinate system with respect to which I am assuming coordinate of point P। So say this is the coordinate system, x-axis and y-axis, and this is my origin, okay। And if I say coordinate of point P is r comma theta, then there also I must have some fixed point pole and some fixed line, initial line। So in this diagram ओरिजिन O को ही मैं पोल ट्रीट करूंगा, और ये जो एक्स एक्सिस है इसको मैं एक्स एक्सिस न कहकर इनिशियल लाइन से इसको मैं कॉल करूंगा। तो इन बोथ वे आई कैन टॉक कोऑर्डिनेट अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। सो नाउ लेट अस कंसीडर वन फिक्स्ड पॉइंट ऑन दिस कर्व। फिक्स्ड पॉइंट मीन्स with respect to this point, I will talk about the position of other points। इस पॉइंट को स्थिर मानकर दूसरे बिंदुओं की स्थिति पर हम बात करेंगे। अब कैसे बात करेंगे? हम ये कहते हैं कि let arcual distance of P from A be S। क्या मतलब है इसका? कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि P की A से आर्क्वल डिस्टेंस मतलब चापीय दूरी। इसका मतलब A से लेकर P तक अगर मैं चाप को मेजर करूं, आर्क को मेजर करूं, तो मैंने मेजर करके ये पता कर लिया कि माना इसकी वैल्यू S है। ठीक है। अब आप इस डायग्राम में क्लियरली एक बात हम यहां देखते हैं कि इफ आई चेंज x एंड y, इफ x एंड y चेंज, कैसे चेंज होंगे x और y? आप P को A को फिक्स रखते हुए P को डिफरेंट पोजीशन पे ले जाएगी, यानी P को मान लीजिए P मूव कर रहा है कर्व पे, तो P मूव करेगा तो x भी बदलेगा और y भी बदलेगा। तो अगर x और y चेंज होंगे तो नेचुरली s भी चेंज होगा, क्योंकि अगर P मान लीजिए यहां से चल के यहां आ गया तो इसकी आर्क्वल डिस्टेंस A से चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ऑन चेंजिंग x एंड y s चेंजेस। इसका मतलब ये हुआ कीपिंग इन माइंड द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, आई कैन टॉक अबाउट ds by dx एंड ds by dy। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन आई टॉक अबाउट dy by dx, when I write dy by dx, if y changes when x changes, or in mathematical sense I say y is a function of x, then only we can talk about dy by dx। ठीक है। तो यहां पर x और y के चेंज होने पर s चेंज होता है। So I am talking about ds by dx and ds by dy। तो अब मुझे करना क्या है? मुझे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसी सिचुएशन डील करनी है
जिसमें मेरे पास एक इस टाइप का रिलेशन होगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी कोई मेरे पास एक्स वाई में कार्टेशियन इक्वेशन है किसी कर्व की, और उस इक्वेशन को लेकर मुझे कहा जाएगा कि फाइंड dy बाई dx और फाइंड ds बाई dy. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट इक्वेशन y square is equals to 4x, this is the well known equation of a parabola, and I ask you to find ds by dx, or I ask you to find ds by dy, then how can you find? How will you find? आप कहोगे साहब यहां से तो ds by dx और ds by dy फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हो s का, s तो इसमें है ही नहीं, तो आप कैसे फाइंड करेंगे ds by dx और ds by dy? तो इन प्रॉब्लम्स का आंसर देने के लिए हमने आपको जो फॉर्मूले यहां पर आपको यूज करने हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं. ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको? तो देखिए, आप जो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला जो हमें यहां पर यूज करना है, दैट इज ऑफ ds by dx. इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर. ठीक है, अब ये पूरा फॉर्मूले का डेरिवेशन हमारे यूज का नहीं है इतना, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है. ठीक है, अब आप समझ गए. अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन यहां पर पुटअप किया था उससे ds by dx कैसे निकालेंगे, और अभी हम उसको करके भी देख लेंगे. यानी dy by dx will help me to find ds by dx. ठीक है, सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला इज ds by dy is equals to 1 plus dx by dy whole square. थर्ड फॉर्मूला इज, अब इन दोनों फॉर्मूलों में हमने नेचुरली कार्टेशियन इक्वेशन यूज की है, तभी तो इन दोनों को हम फाइंड कर सकते हैं. यानी मेरी इक्वेशन एक्स वाई की है, उससे मैंने ये दोनों फाइंड किए, और उनकी हेल्प से मैंने ये दोनों को फाइंड किया. अगर मेरी इक्वेशन पोलर है, यानी इक्वेशन में मेरे आर थीटा है और मुझे ds बाई डी थीटा फाइंड करने को कहा गया, तो जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा दैट इज आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर. एंड इन लास्ट आई हैव ए फॉर्मूला ऑफ ds by dr. It is equals to 1 plus r square d theta by dr whole square. अब ये चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अगर हम इसको एक इजी वे में याद करना चाहें, इसका एक मेथड है, आप बुक्स में फाइंड करेंगे, इसे देखेंगे आप. इस तरह से दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे. तो पहले मैं आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के इसको एक्सप्लेन करता हूं. इन दोनों फॉर्मूलों को रटने की जरूरत नहीं है, आप इस ट्रायंगल को याद कर लीजिए. इस ट्रायंगल में हम दो साइड्स, इस एंगल को मैंने मार्क किया शाई. अब आप याद कीजिए व्हाट इज, हम डिफरेंशियल कैलकुलस में शाई किसको बोलते हैं? शाई इज नथिंग बट एंगल मेड बाय टेंजेंट विद एक्स एक्सिस. और आप एक फॉर्मूला जानते ही होंगे, tan शाई इक्वल्स टू dy बाई dx. इस फॉर्मूले को मैंने इस तरह से ट्रीट किया, केवल एक याद करने का वे है ये कि tan इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? लंब अपॉन आधार. तो अगर आप लंब अपॉन आधार की इससे कंपेयर करें, तुलना करें, इसको मैं लंब और इसको आधार मान सकता हूं. तो इस ट्राइंगल में इट इज परपेंडिकुलर, इट इज बेस, लंब अपॉन आधार tan शाई. और इस हाइपोटेन्यूज को मैंने ds मार्क किया. अब यहां पर आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि सब ऐसा कैसे आया. ये इट इज जस्ट ए मेथड टू लर्न दीज टू फॉर्मूलास. देन अब मैंने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया. पाइथागोरस थ्योरम सेज स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. ठीक है, ये लाइन क्लियर इससे आ जाएगी. अब आपको अगर ये वाला फॉर्मूला लिखना है तो आप इसमें दोनों साइड dx स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, dx होल स्क्वायर से. तो dx होल स्क्वायर यहां आ जाएगा नीचे, ये ds बाई dx होल स्क्वायर हो जाएगा. इट इज 1, इट इज प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर. फिर रूट लेने पर ये फॉर्मूला बन जाएगा. सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला dy
होल स्क्वायर से डिवाइड करने पर आ जाएगा। तो इट इज वेरी इजी टू लर्न दिस फॉर्मूले। साथ ही साथ आपको दो फॉर्मूले ये ट्राइंगल और निकाल के देगा, वो भी आपको पूरी थ्रू आपके जो डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक है फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है उसमें आपको ये फॉर्मूले कभी भी यूज आ सकते हैं। तो आप देखिए इस ट्राइंगल में मैं कॉस का फॉर्मूला लिख रहा हूं। कॉस का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया dx बाई ds। सिमिलरली साइन का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब अपॉन कर्ण। यहां आप देख सकते हैं लंब अपॉन कर्ण। तो ये ट्राइंगल मुझे चार फॉर्मूले लिखने में हेल्प कर रहा है, 1 2 3 4। इन चारों को हमें मेमोराइज करना है। फिर आप देखिए अगर इस ट्राइंगल में मैं अब कुछ चेंज कर रहा हूं क्योंकि मुझे इन दोनों फॉर्मूलेस को निकालने की ट्रिक सीखनी है। तो आप देखिए अब मैंने यहां पर इस एंगल को मार्क किया फाई, और जब ये पहले शाई था तो मैंने टेन शाई का फॉर्मूला लिखा था। अब ये फाई है ना, मैंने टेन फाई का फॉर्मूला लिखा। तो आप बताइए टेन फाई का फॉर्मूला क्या होता है, आर डी थीटा बाई डी आर। ओके, ये हम अच्छी तरह से इसको पढ़ चुके हैं, इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप फिर वही काम कीजिए, लंब अपॉन आधार। तो ये मेरा हो गया आर डी थीटा और ये मेरा हो गया डी आर। ठीक है, फिर मैंने वापस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की इस ट्राइंगल में। तो आई कैन राइट दिस। अब आप देख लीजिए अगर आपको यह फॉर्मूला लिखना है तो ds के नीचे यहां पर क्या है, डी थीटा। तो आपको अब दोनों साइड डी थीटा होल स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो डी थीटा होल स्क्वायर से डिवाइड करने पर फॉर्मूला क्या बनेगा, ds बाई डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। फिर रूट लेने पर फॉर्मूला आ जाएगा। अगर ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना है तो आप डी आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ds बाई डी आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर होल स्क्वायर। तो ये चौथा फॉर्मूला आ जाएगा आपका। इन चारों फॉर्मूलों में एक कॉमन बात आपको याद रखनी है, ये चारों फॉर्मूलेस स्क्वायर रूट का साइन होल्ड करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इन चारों फॉर्मूलोज में इन तीनों में यहां पर आपको 1 की प्रेजेंस दिख रही है, जबकि इस फॉर्मूले में पर्टिकुलरली दिस फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें 1 की जगह आपको यहां आर स्क्वायर लिखा है। ये बात आपको केयरफुली दिमाग में रखनी है, कहीं कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। फिर जैसे मैंने लास्ट ट्राइंगल में दो फॉर्मूले कॉस और साइन को लेकर लिखे थे, वही दो फॉर्मूले मैं यहां पर कॉस और साइन को लेकर अगर मैं लिखूं तो आई हैव कॉस फाई इक्वल्स टू आधार अपॉन कर्ण डी आर बाई डी एस, साइन फाई इक्वल्स टू लंब अपॉन कर्ण आर डी थीटा बाई डी एस। तो ये दो फॉर्मूले आपके और निकल के आते हैं। तो ये चारों फॉर्मूले मैं आपको कहूंगा, 4 फॉर्मूले पहले वाले और 4 फॉर्मूले अभी वाले, यानी 2 कॉस के, 2 साइन के और 4 अंडर रूट के। इन फॉर्मूलोस को आप विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल जो मैंने बनाए उनको लिखकर बार बार याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको इन चारों फॉर्मूलों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली इनको लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन दिया था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन आपके आते हैं 1/2 मार्क्स के। तो इसमें आपसे ds बाई dx की वैल्यू फाइंड करवाई गई है। ये तो गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड वी आर टू आस्क फाइंड द वैल्यू ऑफ ds बाई dx। तो जिसको अगर ये फॉर्मूला ds बाई dx का नहीं आता है तो वो तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल कर नहीं सकता, क्योंकि वो यहाँ पर s कहां से लेके आएगा। तो आप देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर मुझे ds बाई dx का फॉर्मूला आप दिमाग में लेके आइए, मैंने लिखा था, आपने नोट किया हो तो बुक में भी आप देख सकते हैं। उसके लिए मुझे dy बाई dx चाहिए। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने y स्क्वायर वाली जो मेरी कर्व की इक्वेशन है इसका मैंने रूट ले लिया, पॉजिटिव रूट। फिर मैंने इसका दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो आई हैव 2 रूट a एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x। In this way, I am able to find the value of dy by dx. It is under root a by x. Now,
आई एम इन पोजिशन टू राइट द वैल्यू और टू यूज दिस फॉर्मूला। तो आप देखिए ये फॉर्मूला मैंने लिखा वी नो करके 1 प्लस डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने, ये मेरा आंसर आ गया। आप चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं एडिशन लेकर। तो दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन जो कि हमें इस फॉर्मूले की यूटिलिटी बताता है। ठीक है, अब इसी टाइप की आपको बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि जिसमें डिफरेंशिएशन स्मॉल है तो वो स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें डिफरेंशिएशन का वर्ग लंबा है तो 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी। तो अब मैं आपको इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके बता रहा हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन में बड़े क्वेश्चंस में आता है। बड़े क्वेश्चन का मतलब 7.5। तो आप देखिए इसके अंदर हमें गिवन है इफ r to the power m equals to a to the power m cos m theta, ये मुझे इक्वेशन गिवन है। नेचुरली ये किसी कर्व की इक्वेशन है, ठीक है ना। यहां मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं लैंग्वेज, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं। फॉर द कर्व r to the power m equals to a to the power m cos m theta, prove that। क्या मुझे प्रूव करना है? ds by d theta। अब जैसे ही आप ds by d theta देखेंगे तो आपको वही फॉर्मूले तुरंत रिकॉल हो जाने चाहिए। ये मुझे प्रूव करने हैं। ये इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट मैं आपको करके बता रहा हूं। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, प्रूव। तो आप यहां पर क्या नोटिस करते हैं, मुझे ds बाई डी थीटा की एक तो ये वैल्यू प्रूव करनी है और एक ये वैल्यू प्रूव करनी है। तो मैं एक बात पहले ही ऑब्जर्व कर लेता हूं कि ds बाई डी थीटा ये जो वैल्यू है इट इज रिटन इन फॉर्म ऑफ r ओनली, यानी इसमें केवल r है, थीटा नहीं है। और ds बाई डी थीटा की ये जो वैल्यू है इट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ ओनली थीटा, यानी इसमें r नहीं है। तो लेट अस फाइंड। तो कुल मिला के आपको करना क्या है, आपको इस इक्वेशन से पहले dr बाई डी थीटा निकालना है। क्योंकि आप इसका फॉर्मूला देखिए, मैं यहां लिख देता हूं। ds बाई डी थीटा का फॉर्मूला मेरा क्या है, थर्ड फॉर्मूला जो मैंने लिखे थे 4 फॉर्मूले, इसमें थर्ड फॉर्मूला ये। तो इस फॉर्मूले में अंडर रूट के अंदर कौन सा डेरिवेटिव यूज हो रहा है, dr बाई डी थीटा। तो dr बाई डी थीटा मैं यहां से फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो मैं सबसे पहले यहां पर इक्वेशन 1 को अनदर वे में लिख रहा हूं, r इक्वल्स टू a cos m theta to the power 1 by m। r equals to ये। और इससे थोड़ा डिफरेंशिएशन में दिक्कत आ सकती है क्योंकि आपको पावर ऐसे भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसका लॉग लेके भी कर सकते हैं, दोनों तरह से आंसर आएगा। तो लेट अस टेक लॉग ऑफ दिस रिलेशन बोथ द साइड्स। तो लॉग लेने पर क्या आएगा, देखिए m log r इक्वल्स टू m log a। लॉग मेक्स डिफरेंशिएशन इजी, क्योंकि लॉग में क्या होता है, लॉग लेने से एक तो पावर्स फ्री हो जाती हैं और मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस आ जाता है। तो वेन एवर आई हैव प्लस इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन देन माई डिफरेंशिएशन बिकम इजी। तो यहां पर आप लैंग्वेज देखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, फिर आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आप देखिए यहां पर क्या आएगा, m बाई r dr बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू m log a। Differentiation of m log a is 0 because it is a constant. And what is differentiation of log cos m theta? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर log का डिफरेंशिएशन किया, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, फिर मैंने cos m theta का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो I have minus m sin m theta। सिंपल है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन नाउ आई एम सिंप्लीफाइंग इट, I am cancelling m and I can write dr by d theta equals to minus r tan m theta। ये मेरा एक इसकी वैल्यू आ गई dr by d theta माइनस r tan m theta।
तो बस अब मुझे करना क्या है, मुझे इस फॉर्मूले को लिख देना है। अब ये फॉर्मूला मैं अब लिखूंगा तो सॉल्व करते समय। पहले तो मैंने आपको केवल दिमाग में लाने के लिए लिख दिया था। तो आप देखिए इधर वी नो करके हम फॉर्मूला लिख देंगे। फिर हम इसके अंदर कहेंगे साहब कि पुटिंग वैल्यू ऑफ dr by d theta from 2 in this formula, in above formula. So this is r square, इसका स्क्वायर करके यहां पुट करते हैं अपन r स्क्वायर tan स्क्वायर m थीटा। तो सॉल्व करने पर आप नेचुरली क्या लिख पाएंगे इसको, r सेकेंड थीटा। r स्क्वायर कॉमन 1 प्लस n स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिखकर ये मेरा हमारे पास ds बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब मैं देखूंगा कि क्या मुझे जो काम करना था वो हो गया, यानी जो मेरा टास्क था, व्हाट आई वांटेड टू प्रूव ds बाई डी थीटा वैल्यू ये लानी है मुझे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे ये वैल्यू इसमें केवल r है, थीटा नहीं है, और इट कंटेन्स ओनली थीटा नो r। जबकि यहां पर जो मेरी ds बाई डी थीटा की वैल्यू आ रही है, इट कंटेन्स बोथ r एंड थीटा। तो मुझे इस फॉर्म में यहां आंसर नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो बहुत सिंपल काम है। अगर मुझे यहां से थीटा हटाकर r रखना है खाली, तो मैं यहां पर इसको मैं लिख दूंगा r